सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। इंग्लिश पेपर का टेंशन है भैया, आपके लिए पूरी की पूरी इंग्लिश की कॉपी लेके आए हैं, टॉपर का पेपर लेके आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स इंग्लिश में आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं, 1 मार्कर क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, डायग्राम्स पेन से बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स कैसे लिखना है, पैराग्राफ एप्रिसिएशन को कितने लाइन्स में कन्वर्ट करना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स समरी में खुद के पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट कैसे लिखना है, क्या क्या मिस्टेक्स टॉपर अवॉइड करते हैं जिससे कि वो टॉपर रहते हैं और एट द सेम वे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करते हैं। उसके बाद अपने जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो चीजें होते हैं या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल जो चीजें होते हैं उसमें डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, स्पीच कैसे लिखना है, हर एक चीज डिटेल में स्टूडेंट्स एनालाइज करके बताऊंगा। और स्टूडेंट्स ऐसा वैसा पेपर नहीं है स्टूडेंट्स, टॉपर का पेपर भैया पूरा की पूरा उठा के लाया, बहुत मेहनत से लाया उस स्टूडेंट्स ये पेपर, जिसमें इस पर्टिकुलर लड़की को 97 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। और स्टूडेंट्स आपको भी ये चीजें समझनी पड़ेगी कि कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिससे कि आप महारत हासिल कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो पे टारगेट एम रख रहा हूं, ध्यान से सुनना, इस वीडियो पे टारगेट एम रख रहा हूं 5000 लाइक्स। मुझे नहीं पता, फटाफट से नीचे लाइक कर देना है। देखो अभी कितने लाइक्स है, 5000 लाइक्स हो जाने चाहिए। अपनी अटेंडेंस लगा लो, 5000 लाइक्स कर दो। और स्टूडेंट्स याद से सुनो, हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। मुझे कमेंट्स में बताना है कि इंग्लिश में आपका कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा हार्ड जाता है। पहला सेक्शन ग्रामर का सेक्शन जाता है, पैसेज का जाता है, पोएट्री सेक्शन जाता है, या फिर राइटिंग स्किल जाता है। कौन सा सेक्शन आपका सबसे ज्यादा हार्ड जाता है, प्लीज याद से कमेंट्स करना, 700 से ज्यादा कमेंट्स करना, जिससे कि मैं 1 शॉट वीडियो ला सकूं। और स्टूडेंट्स और एक चीज भाई, इतने सारे बच्चे ना जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी आप सभी के लिए एक मैंने डायरेक्टली यही बोलता हूं मैं, भाई जो भी बच्चा शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेगा, देख ले नीचे व्हाइट कलर का अगर तेरा बटन होगा उसको सब्सक्राइब कर दे। अगर तूने अभी के अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो तेरे पेपर अच्छे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं पता। अभी तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। रिस्क मत लो भाई, ठीक है, रिस्क मत लो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, नहीं तो पेपर अच्छे नहीं जाएंगे, ठीक है। बैक टू द टॉपिक स्टूडेंट्स, फटाफट से देखते हैं। हेलो हेलो, इधर देख, इधर देख। देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 1 अभी देखो, मैंने मराठी के पेपर में भी आपको बताया था कि आपको सेक्शन को अच्छे से पूरा की पूरा मेंशन करना है कि भाई कौन सा सेक्शन आप लिख रहे हो। फिर ए का A1 का उसका फर्स्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पेज पे क्या करना है, इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है और इधर से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी इधर से जो हो गए स्टूडेंट्स, कम से कम 1 से 2 फिंगर का आपको विच इज क्या करना है, अंतर रखना है। और इधर से स्टूडेंट्स 1 फिंगर, वापस एक बार बोल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड का जो भी पेपर होगा, ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर आंसर शीट, ठीक है, तो यहां पे पहले से ही एक लाइन होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, इस लाइन के बाद यहां से 1 फिंगर की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है और यहां से 2 फिंगर्स की लाइन ड्रॉ करनी है, दो या फिर 1 से 1.5 फिंगर की आपको लाइन ड्रॉ करनी है। और बीच में आपको यहां पे क्या करना है, सेक्शन नंबर 1, और फिर यहां पे ए लिखना है, यहां पे A1 लिखना है, और फिर फर्स्ट लिख के उसका आंसर, फिर सेकंड लिख के उसका आंसर, फिर थर्ड लिख के उसका आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से आपका सही फॉर्मेट होगा। अभी स्टूडेंट जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, राइट 1 मार्कर फुल्ली अंडरलाइन इज मस्ट, मतलब कि स्टूडेंट जो भी 1 मार्कर, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जो था सेंटेंस फ्रेम करना था आपको, टू लुक इनटू, तो उसने देखो कितने अच्छे से लिखा है, द सिटीजंस रिक्वेस्टेड द पुलिस टू लुक इनटू द मैटर। सो जो मेन शब्द है, हेलो हेलो इधर देख, टू लुक इनटू, तो वो पूरा की पूरा लिखना है। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस था कि भाई इन्फिनिटिव ढूंढो, तो इन्फिनिटिव मतलब कि वर्ब के आगे जब टू लगता है तो उसको कहते हैं इन्फिनिटिव। फिर उसके बाद एंडोरेंस में से 4 शब्द निकालो, तो एंडोर, डियर, रूड, नियर, तो ये वाले आपको लिखने हैं। फिर राइट में से ईट, टीच वगैरह वगैरह, वो अपने क्या बोलते हैं वर्ब के होते हैं ना, वर्ब के वर्ड चेन बनाओ वो वाले। फिर आई कुड मैनेज वेल इनफ, तो ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, एसरेटिव एफर्मेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, तो एसरेटिव एफर्मेटिव भी लिख सकती थी वो, या फिर एसरेटिव सेंटेंस उसने लिखा है तो वो भी। तो स्टूडेंट्स दैट मींस यहाँ पे क्लियर हेलो हेलो इधर देख, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो भी 1 मार्कर है वो पूरा की पूरा लिखना है, और स्टूडेंट्स आपको अंडरलाइन करना है। क्या सबको क्लियर है? ओके, अभी सामने देखो। उसके बाद स्टूडेंट्स जहां पे आवश्यकता है वहां पे बॉक्सेस बनाने हैं। देखो यहां पे भी उसने बॉक्सेस बनाए हैं पूरे के पूरे अच्छे तरीके से। अभी आप क्या करना स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, जो भी डिवाइडर वगैरह होता है वो सभी चीजें साथ में लेके जाना। तो उससे क्या होगा, आपको अगर कोई भी शेप्स वगैरह बनाने हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वालिटीज ऑफ अनिल, हैंडराइटिंग देखो वो लड़की की कितनी अच्छी है, एक लाइन में कम से कम 4 से 5 ही शब्द उसने लिखे। देखो यहाँ पे छोटे छोटे 5 शब्द लिखे, यहाँ पे बड़े बड़े 4 शब्द लिखे।
तो हर एक शब्द के बीच में स्टूडेंट्स एक जो लिटिल फिंगर होता है उसका गैप है। देखो आप यहाँ पे देखो, देखो अनिल और टॉक के बीच में कितना गैप है, टॉक और अबाउट के बीच में कितना गैप है, अबाउट और द के बीच में कितना गैप है, द और वेल के बीच में कितना गैप है। दैट मीन्स हर दो वर्ड्स के बीच में एक लिटिल फिंगर, ठीक है, ये जो लिटिल फिंगर हम जिसको कहते हैं, एक लिटिल फिंगर होना चाहिए वहां पे, ठीक है, एक जो लिटिल फिंगर है, एक लिटिल फिंगर का अंतर वहां पे होना चाहिए। अभी देखो अगर हो सकता था तो वेल ऑयल्ड यहां पे भी पूर जाता था, लेकिन वो लड़की ने यहां पे लिखा है जिससे कि एक लाइन उसकी इंक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये साइकोलॉजिकली आपको खेलना है। क्वालिटीज ऑफ अनिल, काइंड, सिंपल, हेल्पफुल और पोलाइट। देखो कितने अच्छे से उसने ड्रॉ किया है। देखो स्टूडेंट्स, पहली चीज तो आपको जो आपका प्रेजेंटेशन है वो एकदम अच्छा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को मिलने को जा रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी को मिलने को जा रहे हो, किसी को प्रपोज भी करने जाओगे तो भाई अच्छे से तैयार होकर जाओगे ना, या हाफ चड्डी में जाओगे वहां पे, भाई अच्छे से तैयार होकर जाओगे, एकदम ड्रेसिंग विसिंग मार के जाओगे, मस्त फॉर्मल्स वगैरह पहन के, या हाफ चड्डी में चले जाओगे वहां पे? नहीं। तो प्रेजेंटेशन मस्ट बी क्लियर। प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देख के ही परेशान हो जाना, भाई क्या पेपर लिखा है, धागा खोल दिया है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद देखो जहां पे भी आपको मीनिंग्स के बारे में आपको लिखा है, जैसे मिसकैलकुलेटेड, मिसजज्ड, हम्बली, मॉडेस्टी, ऑफुल, टेरिबल, एंडोरिंग, अपीलिंग। So students, whenever there is a chance that you can make box there, तो आपको बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्सेस बनाना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। ये जो लाइंस है ना स्टूडेंट्स, ये लाइंस आपको नहीं बनाने हैं, ये वाले वो टीचर बनाते हैं लाइंस। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट पर्सनल रिस्पॉन्स, और कितने लाइन का पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने लाइन का पर्सनल रिस्पॉन्स लिखा है, पहले तो हम वो देखते हैं, ठीक है। आपको वैसे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से समझना, कम से कम 15 लाइन का आपको पर्सनल रिस्पांस लिखना है, तब जाके आपको 2 मार्क मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे कितने मार्क मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, इधर देखे, इधर देख, इकड़ा पाए 1 और 2। मतलब कि स्टूडेंट्स पर्सनल रिस्पांस को आपको कम से कम 10 लाइंस आपको लिखनी है। अभी आप बोलोगे भैया पर्सनल रिस्पांस कैसे लिखे? देखो पर्सनल रिस्पांस करने के 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। हेलो हेलो, इधर देख, इधर देख। सबसे पहला तरीका, आपको सबसे पहले पूरा की पूरा पैसेज पढ़ना है, ठीक है। अभी उस पैसेज में से आपको क्या समझा है वो आपको वहां पे लिखना है, और लास्ट में स्टूडेंट्स कंक्लूजन करके आपको 10 लिख के आपको कंक्लूड करना है कि आपको उस स्टोरी से या फिर उस पैसेज से क्या समझा। इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम पर्सनल रिस्पॉन्स, ठीक है। ये एकदम सिंपल वे में मैं बता रहा हूं, बट बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले पैसेज पढ़ो, पैसेज में से आपको क्या समझ रहा है वो देखो, अंडरस्टैंड करो पूरा की पूरा पैसेज, और खुद के शब्द भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। आफ्टर दैट 10 करके कंक्लूजन कर लेना। देखो यहाँ पे 10 करके उसने क्या लिखा है, 10 बाय लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स वी रेक्टिफाई आवर सेल्व्स एंड इंप्रूव्ड आवर फ्यूचर, सो वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो कंक्लूजन करना बहुत आवश्यक है, कंक्लूजन करना बहुत आवश्यक है पर्सनल रिस्पॉन्स में, क्योंकि स्टूडेंट्स हम पर्सनल रिस्पॉन्स का अर्थ ये होता है कि व्यक्तिगत मत हमको देना है। मतलब समझो मोबाइल है, तो मोबाइल के बारे में मेरा पर्सनल रिस्पॉन्स क्या है, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो अच्छा क्यों है, 10 बिकॉज इस वजह से। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें प्लीज ध्यान में रखना। आ रहा है सबको समझ में? हेलो हेलो, इधर देख, इधर देख। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हाउ टू राइट एप्रिसिएशन, और कितने मार्क का एप्रिसिएशन लिखना है। देखो ये जो एप्रिसिएशन था 2019 का पेपर है, तो ये 10 मार्क का एप्रिसिएशन था, लेकिन आपको अगर 5 मार्क का एप्रिसिएशन है, ध्यान से समझना, 5 मार्क के एप्रिसिएशन के लिए आप कम से कम 9 से 10 लाइन तो भी आपको लिखना है, मतलब लिखना है 9 to 10 लाइंस। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लड़की ने कितने अच्छे से हाईलाइट किया। सबसे पहले एप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 3 बी डाला है एकदम अच्छे से, एकदम तगड़े तरीके से। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द पुली, रिटन बाय द जॉर्ज हर्बर्ट, who wrote such kind of poetry with a lot of imaginary। देखो स्टूडेंट्स एक लाइन में 4 शब्द है बस। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, हर लाइन में 4 से 5 शब्द है। अगर हमने आर्टिकल्स वगैरह को निकाले तो, छोटे छोटे इज द आर को निकाले तो स्टूडेंट्स ये चीज प्लीज ध्यान में रखनी है कि एप्रिसिएशन जब भी आप लिखोगे या फिर कोई भी आंसर आप लिखोगे तो यहां से 2 लाइंस, यहाँ से 2 फिंगर, राइट हैंड साइड से 2 फिंगर्स का गैप रहना चाहिए, यहाँ से 1 फिंगर का गैप होना चाहिए, और बीच में एकदम अच्छे से आपको लिखना है। अभी स्टूडेंट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखो, होल्ड्स देम अप, पुली, फिर राइम स्कीम क्या है, एबीए, तो जो जो मेन है, फिर यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच कौन से पर्सोनिफिकेशन, फिर कौन से क्या बोलते हैं, कौन से सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, कितना अच्छे से लिखा है। हर एक चीज को अंडरलाइन किया है स्टूडेंट्स। मैं मराठी के पेपर में भी बोला आपको कि अंडरलाइन करो, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी स्टूडेंट्स उसको अंडरलाइन करो, भले पेन से करो या फिर पेंसिल से करो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पेंसिल से करो अंडरलाइन, एकदम शार्प वाली पेंसिल से, क्योंकि स्टूडेंट्स पेन से करते करते कभी कभी क्या हो जाता है, अगर नीचे का शब्द कट हो गया
गड़बड़ गड़बड़ में तो फिर वांदे हो सकते हैं। उससे अच्छा है भाई पेंसिल से अंडरलाइन करना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पूरे के पूरे आंसर्स एकदम अच्छे से लिखे हैं, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया समरी कैसे लिखे। देखो स्टूडेंट्स, समरी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। समरी बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले तो आपको हेडिंग देना है समरी, फिर आपको एक टाइटल देना है मस्त, ठीक है। सबसे पहले तो आपको हेडिंग दे दिया, टाइटल मतलब जिसको हम कहते हैं। फिर टाइटल देने के बाद स्टूडेंट्स याद रखना कभी भी समरी में हमेशा और हमेशा ध्यान में रखना, समरी शुड बी ऑफ ओनली 1 पैराग्राफ, ठीक है। समरी ये हमेशा 1 पैराग्राफ होना चाहिए। बच्चे 2-2 3-3 पैराग्राफ बनाते नहीं, 1 पैराग्राफ में आपको समरी खत्म करना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, जब भी आप नॉन वर्बल टू वर्बल जाओगे, ठीक है, नॉन वर्बल से वर्बल में आप जब भी मतलब कि डायग्राम्स को आप पैराग्राफ में जब बदलोगे तो वहां पे भी स्टूडेंट्स आपको एक ही पैराग्राफ बनाना है। ये फॉर्मेट प्लीज ध्यान में रखना, समरी के लिए भी 1 पैराग्राफ, नॉन वर्बल टू वर्बल के लिए भी 1 पैराग्राफ, बाकी सबके लिए आप पैराग्राफ बना सकते हो। स्पीच के लिए पैराग्राफ बनाने हैं आपको, एक्सपांशन ऑफ थीम्स के लिए पैराग्राफ बनाने हैं, स्टोरी के लिए पैराग्राफ बनाने हैं। लेकिन व्हेनेवर यू आर राइटिंग समरी और व्हेनेवर यू आर राइटिंग नॉन वर्बल टू वर्बल, यू हैव टू जस्ट मेक 1 पैराग्राफ, मतलब एक ही पैसेज में आपको खत्म करना है। 2-2 पैसेज आपको नहीं बनाने हैं, 2-2 पैराग्राफ्स आपको नहीं बनाने हैं। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, इधर देख इधर देख। स्टूडेंट्स मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो पेपर अच्छा नहीं जाएगा। देखो इतना मेहनत कर रहा हूं मैं, अकेला बंदा सभी चीजें आपको लेके आ रहा हूं, टॉपर का पेपर भी लेके आ गया मैं अभी। और स्टूडेंट्स लाइक कर देना है, मैं एम कर रहा हूं 5000 लाइक्स, मेरे को नहीं पता, सब्सक्राइब और लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हम लेटर राइटिंग में जाएंगे। देखो लेटर राइटिंग में इसके मैंने 2-3 गलतियां निकाले। सबसे पहले तो हमको खुद का एड्रेस लिखना है, जाहिर सी बात है। तो अभी देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया क्या हम लाइन छोड़ सकते हैं। देखो ये लड़की ने लाइन छोड़ा है, तभी भी इसको मार्क मिला है 5 के 5 मार्क, 4 मार्क मिले बेसिकली 5 में से। तो स्टूडेंट्स आप लाइन छोड़ सकते हो। देखो सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, लाइन आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेपर लिख के आओ। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, वहां पे आपका फॉर्मेट चेक किया जाएगा। अभी फॉर्मेट क्या क्या होता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर, फिर सेक्शन नंबर 5, फिर यहाँ पे 5 A1। तो दिशा शास्त्री, JM रोड, शिवाजी नगर, पुणे, ठीक है। यहाँ पे उसने पिन कोड नहीं लिखा है, तो ये सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स, आप पिन कोड लिखना, ठीक है। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है तो आप स्टार्टिंग क्या कर देना, 431 स्टार 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 कर देना, ठीक है। ऐसा समझ में आया, मतलब 6 आंकड़ों का पिन कोड होता है, तो 431 स्टार 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 कर देना। तो यहाँ पे अगर उसने पिन कोड नहीं लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मार्क जा सकते हैं, तो आप पिन कोड कर देना, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर डेट देखो 4 मार्च, जब उनका पेपर था 2019। फिर टू द सेक्रेटरी लायंस क्लब पुणे, फिर यहाँ पे भी उसने पिन कोड नहीं लिखा है, तो पिन कोड लिखना नेसेसरी है। देखो यहाँ पे एनरोलमेंट की स्पेलिंग भी गलत है, तो सब्जेक्ट एनरोलमेंट, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो छोड़ देते, एक आधी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो छोड़ देते। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे देखो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वापस उसने अंडरलाइन किया, मतलब जो क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था क्वेश्चन में, JM रोड शिवाजी नगर क्वेश्चन में दिया था, तो देखो बरोबर उसने अंडरलाइन किया है। यहाँ पे कितने अच्छे से लिखा है, ज्यादा पसारा नहीं किया है, एक पेज में खत्म किया है। देखो यहाँ पे FC रोड फ्रॉम, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है ना स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हेलो हेलो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज को लेटर में भी उसने अंडरलाइन किया है। पहला पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, दूसरा पैराग्राफ जो होता है वो हमेशा लेटर में मेन मैटर के बारे में होता है, और जो तीसरा होता है वो कंक्लूजन या फिर एडवाइस या फिर सजेशन होता है या फिर रिक्वेस्ट होती है। तो यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट किया है, आई रिक्वेस्ट यू, वो अगले पेज पे, अगले पेज का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लाया बट बोल रहा हूं मैं, माई एज इज 19 ईयर्स 3 मंथ्स एंड माई वेट इज 56 किलोग्राम्स, ये शायद ब्लड डोनेशन का है, सो मेरा भी नाम एनरोल कर देना, ऐसा उसने कहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो एक भी खाड़ा खोड़ नहीं है, मैं यही बोल रहा हूं। अगर बाय चांस स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गया तो कट कुट करते बैठो मत, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एनरोलमेंट का स्पेलिंग गलत है, तो कट कुट किया क्या उसने, नहीं। अगर वो थोड़ा सा भी कट करती तो देखो पूरा की पूरा जो लेटर उसने लिखा है उसमें हमको समझ में आया भाई कुछ तो भी गलत है। इसीलिए बोल रहा हूं, अगर बाय चांस एक आधी स्पेलिंग गलत भी हो जाती है, एक आधी स्पेलिंग, तो उसको लगेज कट करो मत, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्विजिलेटर देखेगा, खुद से कट करो मत, एक आधी स्पेलिंग अगर गलत हो रही है तो। समझ में आ रहा है? ओके। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वर्बल टू नॉन वर्बल, देखो कितने अच्छे से उसने डायग्राम बनाया। सबसे पहले तो क्या बोलते हैं अपना हेडिंग दिया है, फिर बाद में डायग्राम बनाया, इरिगेशन से कितना होता है, इंडस्ट्री से कितना होता है, तभी भी 4.5 मार्क मिले, इतना अच्छा लिखने के बाद भी। स्पीच तो तुमको मालूम है, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, स्पीच में हमेशा देखो, स्पीच में यहाँ पे और एक गलती क्या कर दी इस लड़की ने स्पीच में हेडिंग ही दिया नहीं है,
ठीक है, इस लड़की ने स्पीच में हेडिंग ही दिया नहीं है, तभी भी स्टूडेंट्स उसको 4.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तभी भी उसको 4.5 मार्क्स मिले। और कितने लाइन लिखे स्टूडेंट्स? 1.5 पेज उसने लिखा है, 1.5 पेज। तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ ये होता है कि भाई अगर एक आधी मिस्टेक आपकी हो भी गई, एक आधी मिस्टेक आपकी हो भी गई तो चलेगा, लेकिन पेपर में हैंडराइटिंग अच्छी निकालो। एट द सेम वे पेपर में कुछ वर्ड्स अपने खुद के इस्तेमाल करो, कुछ छोटे मोटे पोयम्स लर्न करके जाओ। ठीक है, मैं पिछले साल भी बोला था, मराठी के पोयम, इंग्लिश के पोयम, नेचर पे पोयम्स, कुछ पोयम्स लर्न करके जाओ, जिससे कि आपका पेपर एक अच्छा दिखे। समझ में आ रहा है सबको? ओके, फिर उसके बाद एक्सपांशन ऑफ थीम। देखो वापस एक बार बोला मैंने कि पोयम लर्न करके जाने का, नेचर पे पोयम, इन पे हमेशा आता है। तो देखो ये लड़की ने जब भी एक्सपांशन ऑफ आइडिया शुरू किया तो पहले एक पोयम लिखी। पोयम क्या लिखी? टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड द इटर्निटी इन एन आवर। अभी देखो भाई कुछ लेना देना नहीं था इस टॉपिक से, तभी भी उसने चेप दिया है उधर। तो जो इन्विजिलेटर होता है वो बोलता है भाई साहब इसको तो पोयम भी आती है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ नेचर के पोयम करके जाओ, टीचर पे पोयम करके जाओ, कंट्री पे पोयम करके जाओ, फार्मर्स पे पोयम करके जाओ, ह्यूमैनिटी पे पोयम करके जाओ, होप पे पोयम करके जाओ, लव पे पोयम करके जाओ। इन 6-7 टॉपिक्स पे पोयम लर्न करके जाओ। कुछ भी रिलेटेड टॉपिक दिखा वहां पे जाके चेप देने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आपको लिखना है, सभी चीजें मैंने बता दिया है। देखो वापस यहाँ पे लास्ट में पोयम लिखा है। ठीक है, 1.5 से 2 पेज लिख दिया भाई साहब। ठीक है, 1.5 से 2 पेज लिख दिया है और तभी भी इसको 4.5 मार्क मिले, मतलब पूरे मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, इसीलिए उसको 97 मार्क्स मिले। अभी जिनको भी 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं ना स्टूडेंट्स, उनको वो ग्रेस मार्क होते नहीं क्या, वो स्पोर्ट्स बीट्स के, तो वो मार्क्स होते हैं, इसीलिए उनको 100 दिखते हैं वो। बट 100 मार्क्स पॉसिबली, मतलब पूरे के पूरे 100 मार्क्स मिलना मुश्किल है, बट हाँ 97, 98, 99 तक बच्चों को मिलते हैं। मेरे ऑफलाइन में भी मिले हैं बहुत सारे बच्चों को, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आई होप दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है भाई तुम्हारे लिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, और मराठी का भी वीडियो दे रहा हूँ मैं, देख लो, क्लिक करो भाई, क्लिक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्लिक करो।